हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर हम आपके सामने आ चुके हैं जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन से रिलेटेड रिवीजन टॉपिक्स। जैसे कि हम सब जानते हैं यूजीसी नेट एग्जाम अब आने वाला है। एक हफ्ते बचे हैं उसके लिए। एक हफ्ते यानी 7 दिन, 7 दिन यानी कि थाला फॉर अ रीजन। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है हमें हमें हर एक यूनिट को रिवाइज करना है। पेपर वन पेपर टू दोनों में बैलेंस बनाना है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम पेपर वन का रिवीजन रोज कर रहे हैं। रोज एक टॉपिक के साथ हम आते हैं जहाँ पे हम उसे रिवाइज करते हैं। तो कम्युनिकेशन तो चल रहा है हमारा। इसके बाद आज का जो सेशन होने वाला है वो कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है, जहाँ पे मैं आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पे रिवीजन करवाऊंगा, जो आपके लिए एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए। और अगर आपको लगता है इस वीडियो को देखते हुए कभी भी ये वीडियो आपके काम की चीज है, आपको फायदा पहुंचा रही है, तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, subscribe to the channel, hit the bell icon, and don't forget to comment. All right, let me share my screen and over to the PDF. Here we go. चलिए जी। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स हम देखेंगे, यानी माध्यम, किस माध्यम से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके आधार पे कम्युनिकेशन कितनी तरह की हो सकती है वो हम देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए, बेसिकली हम इसे दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो कम्युनिकेशन आप वर्बली यानी कि शब्दों के आधार पे कर सकते हो, और नॉन वर्बल यानी कि जो आप शब्दों के बगैर कर रहे हो। ठीक है। अब शब्द बोले भी जा सकते हैं, लिखे भी जा सकते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, लोगों को लगता है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज बेसिकली योर बोलने वाली कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल इज लिखने वाली, पर ऐसा नहीं है। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में मौखिक और लिखित दोनों आ सकता है, क्योंकि वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स के थ्रू, और नॉन वर्बल बगैर वर्ड्स के। तो वर्बल कम्युनिकेशन को याद रखने का एक सबसे आसान तरीका, एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है वो किस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। किस, अब ये वो वाला किस नहीं है जो आप सब सोचते हो। इस किस का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। एक अच्छा कम्युनिकेशन शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है। क्या आ गया भाई, इसको को हटाने दो मुझे लेटर। ओके। शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। अभी वर्बल कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है यानी मौखिक भी हो सकती है, और रिटन भी हो सकता है यानी लिखित भी हो सकती है। दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन कारगर होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है, इसमें आपका पिच और वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे आवाज में एक सर्टेन पिच है, एक सर्टेन वॉल्यूम है। किसी दूसरे इंसान के आवाज में वॉल्यूम कुछ और होगा, पिच कुछ और होगी। तो ये जो पिच है और जो वॉल्यूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप एक्सप्रेशंस दर्शा सकते हो। हम जब बोलते हैं हम नॉर्मली नहीं बोलते, हम बोलते भी एक्सप्रेशंस के साथ है। अगर आप नॉर्मली बोलोगे तो आप भूत लगोगे, मुर्दा इंसान लगोगे। जो इंसान नॉर्मली बोल रहा है, आपको अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करना है। आपको इंप्रेशंस सही जगह पे लगाने हैं। जब आपको धीमा बोलना है आप धीमा चले जाओ, जब आपको जोर से बोलना है आप जोर से बोलो। बेसिकली आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो उसके एक्सप्रेशंस आने चाहिए। अगर आप डरे हुए हो तो डरा हुआ एक्सप्रेशन आएगा, अगर आप शॉक्ड हो, अगर आप ऑ हो, तो आप उस तरह से बोलोगे, राइट। अगर आप इस तरह से नहीं बोल पा रहे हो, अगर आप डायरेक्टली बोल देते हो, आप सिर्फ रीड कर देते हो, तो फिर मजा नहीं है। जैसे अभी मेरे पास एक किताब है, चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये किताब है मेरे पास, किताब का नाम है द लीडर इन यू। अब मैं इसका एक पन्ना खोलता हूँ, इसको पढ़ के दिखाता हूँ। चलिए, इसका जो लाइन है, चैप्टर 4, वाई रीड दिस बुक, वाई नॉट स्टडी द टेक्निक ऑफ द ग्रेटेस्ट विनर ऑफ फ्रेंड्स द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको इस तरह से बोलना है कि ये सवाल दर्शाए। आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, वाई रीड दिस बुक, वाई नॉट स्टडी द टेक्निक ऑफ द ग्रेटेस्ट विनर ऑफ फ्रेंड्स द वर्ल्ड हैज एवर नोन। अच्छा नहीं लग रहा है। आप जो बोलना चाह रहे हो वो मैसेज कन्वे ही नहीं हो रहा है। तो एक्सप्रेशन होने चाहिए, पिच और वॉल्यूम होना चाहिए। रेट, रेट यानी कि आप किस स्पीड में बोल रहे हो। आप जल्दी 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 तो नहीं बोल रहे हो। आप सिर्फ चीजों को खत्म करने के लिए तो नहीं बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं बोल रहे हो कि आपने तो बोल दिया पर आगे वाले इंसान को समझ में आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बहुत जल्दी बोलोगे तो सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको एक सर्टेन पेस पे चलना है। और ऐसा भी नहीं हो कि आप बहुत धीरे बोल रहे हो। तो आपको एक सर्टेन पेस पे चलना है। आपको सही सही समय पे पॉज लेना है। आपको सही सही समय पे अपने एक्सप्रेशंस चेंज करने हैं।
तेज बोलने का है तब तेज बोलना है, जब धीमा बोलने का है तब धीमा बोलना है। इसका आपको ख्याल रखना है। इसके बाद क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन, जब आप बोल रहे हो तो आप स्पष्ट बोलो। स्पष्ट, स्पष्ट यानी कि आपके शब्द अधूरे नहीं लगने चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने एक वर्ड बोला जो कंप्लीट भी नहीं हुआ, आपने बस बोल दिया, अब सामने वाला इंटरप्रेट कर लेगा। तो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आप सही से मैसेज को आर्टिकुलेट कर सको। आर्टिकुलेट यानी कि आप कन्वे कर सको, समझा सको। काफी लोग होते हैं जो हड़बड़ 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 करके बोलते हैं, आधी चीजें समझ में नहीं आती। जैसे मान लीजिए अगेन, मुझे ये किताब पढ़ना है, मैंने ये लास्ट में एक कोट लिखा हुआ है, अ गुड लीडर टेक्स अ लिटिल मोर देन हिज शेयर ऑफ द ब्लेम, अ लिटिल लेस देन हिज शेयर ऑफ द क्रेडिट। अब जैसे मैंने ये बोला, ये काफी स्पष्ट है, हर एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ही तेज और इस तेजी में बोलूं कि इसमें क्लैरिटी ही ना रहे, अ गुड लीडर टेक्स अ लिटिल मोर, अब समझ लो वर्ड कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं अगले वर्ड पे चला जा रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए, एक अच्छे कम्युनिकेटर के साथ ये नहीं होना चाहिए। और आप लोग टीचर्स बनने वाले हो, टीचर्स को तो ऐसे ही ज्यादा अच्छा बोलना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए। इसके एक्सरसाइजेस होते हैं, अगर आप ये नहीं बोल पाते हो, अगर आपके शब्द फंस जाते हैं बोलते वक्त, इसके एक्सरसाइजेस होते हैं जिसके थ्रू आप ऐसा ना करोगे, जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन को सुधार सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है, आपकी वोकेबुलरी अच्छी नहीं होती, इसलिए भी शब्द फंस जाते हैं। क्योंकि आप जो बोलना चाह रहे हो, जिस स्पीड में थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, उस स्पीड में वर्ड्स आपके जबान पे नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आपकी वोकेबुलरी उतनी अच्छी नहीं है, आपके पास जो शब्दों का भंडार है वो बहुत कम है, लिमिटेड है। मैंने बड़ी अच्छी बात सुनी थी जावेद अख्तर जी के जबान से, उन्होंने कहा था कि वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वे द थॉट्स। वर्ड्स ईंटों की तरह होती है, अगर आपके पास ईंट कम है तो आप छोटी मकान बना पाओगे, यानी कि आप अपने थॉट्स को बहुत ही छोटे तरीके से समझा पाओगे। लेकिन अगर आपके पास ईंटें ज्यादा हो, तब आप बड़ी मकान बना पाओगे, यानी कि आप अपने बातों को, अपने विचारों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से और बड़े ही क्लियर तरीके से रख पाओगे। तो आपके पास वर्ड्स का भंडार होना चाहिए, आपके पास राइट वर्ड होने चाहिए जो राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जा सके। भले ही आप अंग्रेजी बोलते हो अंग्रेजी बोल लो, आप हिंदी बोलते हो आप हिंदी बोल लो, पर वर्ड्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको वर्ड्स के लिए सोचना पड़े कि यहाँ पे कौन सा वर्ड डालना है। यू शुड हैव द राइट अमाउंट ऑफ वर्ड्स इन योर पूल। इससे आपकी क्लैरिटी बेहतर होगी। ओके, चलिए एडवांटेजेस पे आते हैं। ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल। ओरल कम्युनिकेशन स्पॉन्टेनियस होता है, तुरंत आता है और नेचुरल होता है। इजी टू अंडरस्टैंड, सामने वाला समझ सकता है। चॉइस ऑफ वर्ड्स जनरली सूट्स द लिसनर। हम किस भाषा में बोल रहे हैं, हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये लिसनर्स के अकॉर्डिंगली ही सेलेक्ट करना चाहिए। सपोर्टेड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि अभी मैं बताऊंगा जो शब्दों के बगैर वाला कम्युनिकेशन, यानी हमारे जेस्चर्स, हमारे एक्सप्रेशंस, वो भी चेहरे पे साफ आते हैं, तो हम अच्छे से कन्वे कर पाते हैं मैसेजेस को। ओके, कम्युनिकेटर इज फिजिकली अवेलेबल। जैसे मैं अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं फिजिकली अवेलेबल हूँ यहाँ पे। डेवलप क्लोज रिलेशंस, और इसमें क्या होता है ना, जो सोर्स है और जो ऑडियंस है उनके बीच एक क्लोज रिलेशन फाउंड हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? वर्ड्स डिसअपियर वेरी क्विकली। जो भी हम कह रहे हैं वो तुरंत डिसअपियर हो जा रहा है। अगर आपने सुन लिया रियल टाइम में तब तो ठीक है, अदरवाइज वो डिसअपियर हो जाएगा, अनलेस देयर इज अ रिकॉर्डिंग और समथिंग। तो वर्ड्स तुरंत गायब हो जाते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। रिटन कम्युनिकेशन में एक डॉक्यूमेंटेशन रहता है हमारा। वर्ड्स आर नॉट परमानेंट, व्हाट इज हियर्ड इज फॉरगॉटन। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने जो सुना है हम वो भूल जाते हैं। ओके, पर रिटन कम्युनिकेशन इन सभी डिसएडवांटेजेस को पूरा करता है। रिटन कम्युनिकेशन की जो फीचर्स है उसमें राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने की कला आनी चाहिए। लिखने की कला बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम जब ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो भले ही हम ढंग से ना समझा पा रहे हो सामने वाले को, पर हम किसी भी तरह से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, चाहे हम एक्सप्रेशन से कर दे, एग्जाम्पल से कर दे, आ ऊ हाँ हूँ करके हम कर दे, पर हम समझा देते हैं। इन रिटन कम्युनिकेशन उसका कोई स्कोप नहीं रहता, आपने एक बार लिख दिया, सामने वाले को समझना पड़ेगा उसे पढ़ के ही। तो बहुत जरूरी है कि आप कायदे से लिखें ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए। एग्जाम्स में भी ऐसा ही होता है, सब्जेक्टिव पेपर का जब एग्जाम होता है, आपको इस तरह से लिखना है अपने आंसर्स को ताकि एग्जामिनर समझ सके आपने क्या लिखा है। भले ही आपको सब कुछ आता है, पर आप उसको लिख नहीं पा रहे हो, आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं।
तो राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है, ग्रामर बहुत जरूरी है, स्टाइल बहुत जरूरी है, और नॉलेज जरूरी है, ताकि आप जो संवाद करना चाह रहे हो, आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, जो मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे हो, वो आप ढंग से पहुंचा सको। तो जितने भी जर्नलिस्ट है, कंटेंट क्रिएटर्स है, कंटेंट राइटर्स है, ब्लॉग राइटर्स है, उनकी उनका जो पूरा दिन है वो ग्रामर में, राइटिंग स्किल में, अच्छी वोकैबुलरी में ही जाता होगा। इसलिए हम कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खूब पढ़ो, किताबें पढ़ो, ताकि आपके पास शब्दों का भंडार हो। ये देख रहे हो आप कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं? बहुत किताबें यार, ये तो आ नहीं रहा है कैमरा पे पूरा। तो जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना आपके पास शब्दों का भंडार होगा, और आपकी राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी होगी। ठीक है। कॉमन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रिटन कम्युनिकेशन ज्यादातर प्रोफेशनल सेटअप में काम आता है, बिजनेसेस में काम आती है, क्योंकि हम अक्सर मेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, जीरा पे कमेंट करते हैं। हैज टू डायमेंशंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एडवांटेजेस क्या है? मैसेजेस कैन बी एडिटेड और रिवाइज्ड एनी टाइम। अब मान लो हमने एक मैसेज लिखा, रिटन कम्युनिकेशन, हमें लगता है यार थोड़ी सी गलती हो गई, या थोड़ा अच्छा लिख सकते थे, तो हमारे पास वो विंडो है कि हम उसे एडिट कर सकें, जो ओरल कम्युनिकेशन में आपके पास नहीं है। आपने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड एन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी मैसेज। जैसे कि मैंने कहा, रिटन कम्युनिकेशन अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है, डॉक्यूमेंट हो जाता है। रिकॉर्ड मतलब डॉक्यूमेंट, कहीं दर्ज हो गया। मैंने एक मैसेज किया, वो दर्ज हो गया। मैंने एक मेल भेजा, वो दर्ज हो गया। ओरल कम्युनिकेशन, वर्ड स्पोकन डिसअपियर, but written communication, it gets registered somewhere. It enables the receiver to fully understand it and send appropriate feedback. अब जब आपने रिटन कम्युनिकेशन किया, मेल भेजा, जिस व्यक्ति को आपने भेजा उसके पास टाइम है, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली वक्त निकाल के इत्मीनान से, तसल्ली के साथ उस मैसेज को पढ़ सकता है, और तसल्ली बख्श जब वो हो जाए पूरा, तब आपको फीडबैक दे सकता है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कभी कभी आपके जो ऑडियंस है वो ध्यान से आपको सुनती नहीं है, तो आपको फीडबैक भी सही नहीं दे पाती। हो सकता है किसी काम में वो बिजी होंगे। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में सामने वाला व्यक्ति इत्मीनान से, वक्त लेके आपको रिप्लाई देता है, आपको फीडबैक देता है, तो वो ध्यान बरतता है इन चीजों का। पर डिसएडवांटेजेस भी है कुछ रिटन कम्युनिकेशन के। मे नॉट प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड स्पॉन्टेनियस फीडबैक। रिटन कम्युनिकेशन में तुरंत फीडबैक नहीं आता। अगर आपको तुरंत फीडबैक चाहिए, तब रिटन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तब आप ईमेल नहीं कर सकते, फिर आपको कॉल ही करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको आपको तुरंत चाहिए, जैसे मान लो आपने जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर किया, या जोमेटो इंस्टॉल किया, आपके फ्रेंड के जोमेटो आपने इंस्टॉल किया, और उसके पास ओटीपी आया। उस वक्त आप उसको मैसेज नहीं कर सकते कि भाई ओटीपी भेज। हो सकता है भाई किसी काम में बिजी हो सकता है भाई भाभी के साथ हो। करेक्ट। इन दैट केस आपको कॉल करना पड़ेगा। क्यों? आपको स्पॉन्टेनियस फीडबैक चाहिए। देन यू हैव टू कॉल कि भाई क्या कर रहा है, ओटीपी भेजा है, ओटीपी भेज। तब भाई ओटीपी भेजेगा। ओके। तो स्पॉन्टेनियस फीडबैक आपको रिटन कम्युनिकेशन में नहीं मिलता है। इट टेक्स मोर टाइम, वक्त लगता है इसमें। कभी कभी आपने कोई मैसेज भेजा, उधर से रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, आप फीडबैक का वेट कर रहे हो, रिप्लाई का वेट कर रहे हो, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से अगली सुबह हो गई, मैसेज गया तो है, सीन नहीं हुआ है। फिर आपने देखा अरे सीन हो गया, पर रिप्लाई नहीं आ रहा है। इट टेक्स टाइम, इट हर्ट्स, है ना? इससे अच्छा कॉल कर लो। उठाना होगा उठाएगी, नहीं उठाना होगा नहीं उठाएगी। राइट। मिक्स ऑफ बोथ ओरल एंड रिटन। रिटन कम्युनिकेशन में मिक्स रहता है, बोथ ओरल एंड रिटन कभी कभी। अब हम आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, दूसरा पार्ट। नॉन वर्बल यानी कि जो शब्दों के बगैर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन से, अपने आंखों से, अपने आंखों से, अपने इशारों से, अपने सिंबल से। कुछ सिंबल्स हमने बना रखे हैं, उन सिंबल से, जिससे हमने ऐसे किया तो समझ जाते हैं कि यार पसंद आया इसको, ऐसे किया तो समझ जाते हैं इसे पसंद नहीं आया। राइट। मम्मी कभी कभी ऐसे आंखों से देखती है, तो उसे समझ में आ जाता है हमें कि यार यार ये नहीं करना है। राइट। इशारे रहते हैं। गर्लफ्रेंड का इशारा रहता है, गर्लफ्रेंड ने इशारा कर दिया, खबरदार तुम निकले अगर दोस्तों के साथ फुटबॉल देखने, आप समझ जाते हो। पत्नी का इशारा रहता है, ऐसे करती है कंधे से, ऐसे कोहनी लगाती है, आप समझ जाते हो। सो दीज आर ऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, साउंड, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। अपीयरेंस यानी इट इट इंक्लूड्स बोथ द स्पीकर एंड सराउंडिंग। अपीयरेंस यानी कि आप किस गेटअप पे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर पॉडकास्ट होते हैं आजकल, तो भारत में पॉडकास्ट कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। तो पॉडकास्ट में मैंने देखा कि एक डॉक्टर साहब आए पॉडकास्ट करने, और वो सर्जरी के कपड़े पहन के आ गए। क्यों? बिकॉज अपीयरेंस इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोगों ने मजाक उड़ाया कि सर्जरी के कपड़े पहन के क्यों आ गए, बट इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग, यू आर ट्राइंग टू कन्वे समथिंग।
उसके बाद होता है बॉडी लैंग्वेज। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपका जेस्चर कैसा है। आप हाथों को इस तरह से फोल्ड करके आप बैठे हो, या अपने सिर के ऊपर हाथ रख के आप बात कर रहे हो, या आप किस तरह से खड़े हो, बहुत मायने रखता है ये। आपके हाथ कहाँ है, क्या आपके हाथ आपके पॉकेट में है, या आपका हाथ यू नो आपके हाथ फोल्डेड है, आपके हाथ ऐसे फोल्ड करके अपने सामने रख रखे हैं, अगर आप इज्जत देना चाह रहे हो तो। फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं आपके, आपके आई कांटेक्ट कितनी बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग मैंने देखा आई कांटेक्ट करते ही नहीं है। आई कांटेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा साउंड, आपका वॉइस टोन कैसा है, आप कहीं रूड तो नहीं साउंड कर रहे हो, आपकी वॉल्यूम कैसी है, आपकी स्पीच कैसा है, ये सब बहुत मायने रखता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत मायने रखता है। इसके बाद स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप की कम्युनिकेशन होती है नॉन वर्बल में। स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है कि अलग अलग एस्पेक्ट में आप कम्युनिकेट करते हो, जैसे डिस्टेंस के बेसिस पे। स्टैटिक की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस कि आप कितने दूरी में बातें कर रहे हो। जैसे अगर आप अपने बॉस से बातें कर रहे हो तो आप एक सर्टेन लिमिट बनाओगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसके साथ आप इंटीमेट रिलेशन रखते हो, तो आप उसके बहुत नजदीक रहोगे, आप उसके साथ ही रहोगे, बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहोगे। ये आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। आप बहुत पास रहोगे, डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल कांटेक्ट, आप कितना ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट के साथ बात कर रहे हो। जैसे हमारे कलीग है तो हम उनको फिजिकल कांटेक्ट के साथ बात नहीं करेंगे, पर हमारे दोस्त यार है तो हाँ, कंधों में कंधे हाथ डाल देंगे, कंधे में हाथ डाल देंगे, और भाई चल तुझे सुट्टा पिलाता हूँ। करेक्ट। पर आप किसी भी कलीग को नहीं कह सकते ऐसा। अगेन, फीमेल कलीग, अगर मेल कलीग है तो फीमेल कलीग से कैसे बात करेगा, एक दायरा रखना बहुत जरूरी है। फीमेल कलीग है वो मेल कलीग के साथ कैसे बात करेगी, एक दायरा रखना बहुत जरूरी है। फिजिकल कांटेक्ट, डिस्टेंस। और डायनामिक में फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, जेस्चर आता है, आप क्या इशारे कर रहे हो, आप कैसे इशारे कर रहे हो, आप कैसे देख रहे हो, क्या आप घूर तो नहीं रहे, या आप मजाक से तो नहीं देख रहे, आप देख के हंस तो नहीं रहे हो, या आप हंस के देख तो नहीं रहे हो। एक बड़ी अच्छी कमेडियन है, वो कहीं आए थे शायद, संदीप माहेश्वरी के शो में आए थे। किसी ने सवाल पूछ लिया कि मैं कैसे समझूं कि वो देख के हंस रही है या हंस के देख रही है। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग, उसने शब्दों के साथ उसने खेला। बहुत इंपॉर्टेंट है लुकिंग, आप हंस के देख रहे हो या देख के हंस रहे हो, राइट। इसके बाद एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन, यानी साइंस, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक डिजाइन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। बहुत जरूरी है, इस पे काफी वर्ड्स हैं जो हमें समझना पड़ेगा, जिसके बारे में लोगों ने कहा। जैसे एक है प्रॉक्सिमिक, एक वर्ड आता है प्रॉक्सिमिक। प्रॉक्सिमिक ईटी हॉल ने दिया था 1970 में, सबसे पहले इसकी बात की थी। इसका मतलब है पर्सनल स्पेस, कितने प्रॉक्सिमिटी में आप हो किसी इंसान के साथ, डिस्टेंस। अगर इंटीमेट रिलेशन है तो बहुत पास रहोगे, अदरवाइज आप थोड़ा दूर रहोगे, 5 मीटर की दूरी बना के रखोगे। अगर किसी को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो तो उससे तो दूर दूर से राम राम, भाई तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। करेक्ट। इसके बाद होता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स यानी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, उसको काइनेसिक्स कहते हैं। हैप्टिक्स होता है, हैप्टिक्स यानी टच की भाषा, आप किस तरह से टच कर रहे हो, गुड टच है या बैड टच है, आपका टच क्या कन्वे कर रहा है। जैसे हम बड़े बड़े को पैर छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पे टच करते हैं, सिर पे टच करते हैं, तो वो टच क्या कन्वे कर रहा है, वो टच ब्लेसिंग्स कन्वे कर रहा है, राइट। या आप जब आप हाथ मिलाते हो तो आप किस तरह से हाथ मिला रहे हो, वो जो टच है वो भी काफी कुछ बताता है। अगर आप बहुत फर्म हैंडशेक करो यानी एक प्रोफेशनल रिलेशन है। अगर आप हाथ मिलाते वक्त सामने वाले के कंधे पे भी हाथ रख रहे हो तो आप एक मतलब शाबाशी दे रहे हो। अगर आप सामने वाले के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे बिल्कुल शेक कर रहे हो, यानी कि आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, उसमें आप दोस्ती जता रहे हो, हक जता रहे हो। काफी कुछ मायने रखता है। इसके अलावा फिनेमिक्स होता है जो साउंड की कम्युनिकेशन को दिखाता है। ड्रेस एंड अपीयरेंस होता है। फिर एक आइकॉनिक कम्युनिकेशन होता है जो इमोजीज के थ्रू हम लोग भेजते हैं ना, रोने वाली इमोजी, हंसने वाली इमोजी, बोमी करने वाली इमोजी, और भी बहुत सारी इमोजीज होती हैं। इसके अलावा क्रोमिक्स दिखाता है जो टाइम के थ्रू कम्युनिकेट कराता है। क्रोमैटिक्स कलर के थ्रू, कलर के थ्रू भी कम्युनिकेट होता है। जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर देखा तो आपके पास एक कम्युनिकेशन हो गया कि आपको रुकना है। फिर आपने ग्रीन देखा, एक और कम्युनिकेशन हो गया कि आपको आगे बढ़ना है। करेक्ट। थॉमस ब्रो ने इसके बारे में कहा था। ऑफ्लेटिक्स होता है, ऑफ्लेटिक्स यानी स्मेल, स्मेल के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो है ही, पर आपके लाइफ में एक अच्छी कम्युनिकेटर बनने के पर्सपेक्टिव से भी बहुत जरूरी है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे किया है। ये यूँ तो एक पेज का है, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो आज के लिए मैं इसको इतना ही रखूंगा। आई विल नॉट एक्सटेंड दिस वीडियो, एंड होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताएं, नहीं समझ में आया तो वो भी बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे। लाइक करें, और क्या करना होता है, हाँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।